हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात। विद्यावान ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में संज्ञा के बारे में पढ़ा था। संज्ञा किसे कहते हैं। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं या जो पढ़ने जा रहे हैं वो है संज्ञा के भेद। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि संज्ञा के 3 भेद है जो निम्नलिखित है। संज्ञा के 3 भेद, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है वो भाववाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं क्या हैं। हम कैसे पहचानते हैं इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से और भाववाचक संज्ञा से। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? वे शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, इमारत आदि के नाम का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, इमारत, इन सब का किसी विशेष व्यक्ति नाम से या नाम का बोध कराते हैं तो उन शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राकेश। अब ऐसे तो मतलब किसी को बुलाते हैं तो किसी नाम से पुकारते हैं, जैसे राकेश, सुरेश। अब इसमें एक विशेष नाम से हम पुकारते हैं और एक होता है जैसे आदमी है, यहाँ सुरेश एक लड़का है। अब लड़कों में लड़के तो एक समूह में हो गए, सभी के लिए नाम है। लेकिन अब उस लड़के को अगर किसी नाम से हम पुकारेंगे कि सुरेश इधर आओ, तो वो एक व्यक्ति विशेष नाम हो गया। ऐसे कैसे? सविता, भीनमाल। जैसे भीनमाल एक शहर है तो शहर तो जयपुर भी है, जालोर भी है और भी है, शहर में सब आगे से, लेकिन एक विशेष नाम हुआ भीनमाल, तो ये एक व्यक्ति विशेष नाम हुआ, एक पर्सनल नाम हुआ। इसी तरह से ताजमहल। अब ताजमहल है तो ताजमहल का एक व्यक्ति विशेष नाम है, दूसरा इसके नाम से कोई नहीं। स्वर्ण मंदिर। अब मंदिर बहुत सारे हैं, सुंदर माता है और भी बहुत सारे मंदिर है, लेकिन यहां पर नाम दिया है स्वर्ण मंदिर, तो स्वर्ण मंदिर एक व्यक्ति विशेष नाम हो गया। इसलिए ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। नंबर 2 पे है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से उनकी संपूर्ण जाति का पता चलता हो या संपूर्ण जाति का बोध हो, यानी कि जिन शब्दों से उनकी संपूर्ण जाति के अथवा एक ही प्रकार के स्थानों, प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जैसे बालक। अब बालक एक समूह के लिए है, ठीक है। बालिका एक सभी के लिए एक सामूहिक नाम हो गया, सभी के लिए सामूहिक नाम बालिका हो गया। अध्यापक एक सामूहिक नाम हो गया। शहर, अब शहर के लिए एक सामूहिक नाम हो गया।
नदी, जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, वो एक व्यक्ति विशेष नाम हो गए, लेकिन यहाँ पर केवल नदी है तो ये एक जाति यानी कि एक समूह का नाम दे दिया नदी। उसी समूह की मतलब जो एक ही प्रकार की चीज के लिए एक नाम दे दिया नदी। ऐसे कैसे? पर्वत, मंदिर, जैसा कि मैंने पहले बताया मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन मंदिरों के जैसे एक तो नाम हुआ सुंदा माता, स्वर्ण मंदिर, सूर्य मंदिर, इस प्रकार से वो एक व्यक्ति विशेष नाम हो गया, लेकिन यहाँ केवल मंदिर दिया तो ये एक जाति हो गई या एक समूह के नाम हो गया, एक उसी प्रकार के जाति समूह से नाम हो गया। तो इस प्रकार से ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार से नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के भाव, अवस्था या दशा का बोध कराते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के भाव, अवस्था या दशा का जो बोध कराते हैं तो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख है वो एक भाव है, आंतरिक भाव है। दुख ये भी एक भाव प्रकट करता है, न कि कोई अलग से नाम है। ये एक भावना है, अपने भाव है। बचपन, बुढ़ापा, हरियाली, वीरता, प्रसन्नता, भलाई, ईमानदारी, ऐसे कैसे ईमानदारी, सुंदरता, मुस्कान, क्रोध, ये सब क्या है? एक भाव है। जैसे एक सेंटेंस में बोलता हूं, बच्चे की मुस्कान देखकर क्रोध शांत हो गया, यानी कि बच्चे की सुंदरता देखकर क्रोध शांत हो गया। अब इसमें मुस्कान और क्रोध ये दोनों क्या है? भाव है। क्या है? भाव का बोध कराते हैं ये शब्द। क्या? भाव का। ऐसे कैसे? वीरता भारतीय सैनिकों के खून में है, यानी कि वीरता भारतीय सैनिकों के खून में है। तो अब ये वीरता क्या है? एक भाव है, ये एक भाव प्रकट करती है, तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। फुलवारी की सुंदरता ने सबका मन मोह लिया, यानी कि जैसे फूल, गुलाब का फूल हो, कमल का फूल हो, तो फुलवारी की सुंदरता ने सबका मोह लिया। फुलवारी मतलब एक फूलों का बगीचा जहां पर बहुत सारे तरह के फूल होते हैं। तो फुलवारी की सुंदरता ने सबका मन मोह लिया। तो इसमें जैसे जो शब्द आया है सुंदरता, तो सुंदरता क्या है? एक भाव है। तो इस प्रकार से ये भाववाचक संज्ञा हो गई। तो ये है निम्नलिखित 3 प्रकार के भेद हैं संज्ञा के: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा के 2 अन्य भेद भी बताते हैं, जो एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। तो इन दोनों के बारे में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां तक अपने ये तीनों भेद हैं। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात। विद्यावान ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है।